नमस्कार मित्रों, आखिर कुंती के किस गलती के कारण हुआ था कर्ण का जन्म। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। मित्रों, कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसे लोग दानवीर कर्ण के नाम से जानते थे। कर्ण पांडवों में सबसे बड़े थे और इस बात का पता सिर्फ उनके माता कुंती को ही था। कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले ही हो गया, इसलिए लोकलाज के डर से कुंती ने कर्ण को छोड़ दिया था। लेकिन कर्ण का जन्म कुंती के किस गलती के कारण हुआ था, इसके पीछे भी एक कहानी है। बात उस समय की है जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था और वो सिर्फ एक राजकुमारी थी। उसी दौरान ऋषि दुर्वासा पूरे 1 वर्ष के लिए राजकुमारी कुंती के पिता के महल में अतिथि के रूप में ठहरे थे। कुंती ने 1 वर्ष तक उनकी खूब सेवा की। महर्षि दुर्वासा को अपनी सेवा से प्रसन्न करके उनसे एक महाशक्तिशाली वर प्राप्त हुआ। वह वरदान यह था कि वो किसी भी देवता का मंत्र उच्चारण करके उन्हें बुलाएंगे तो उन्हें उन्हीं देवता जैसा एक पुत्र प्राप्त होगा। कुंती ने भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हुए उस मंत्र का आह्वान भूल से कर दिया, जिसके कारण सूर्यदेव प्रकट होकर उन्हें एक पुत्र होने का वरदान दिया। सूर्यदेव से वरदान प्राप्त करने के प्रभाव से कुंती विवाह के पूर्व ही गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम कर्ण है। कर्ण के जन्म के बाद महारानी कुंती ने उस समय लोक निंदा तथा अपने पिता का निंदा के बारे में सोचने लगी कि लोग क्या कहेंगे तथा उनकी जग हंसाई होगी, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी। कुछ देर तक सोचने के बाद पुनः भगवान सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्य तुरंत प्रकट होकर कुंती को वरदान दिया कि पुत्र प्राप्त होने के बाद भी तुम शुद्ध रहोगी तथा यह भी कहा कि इसे स्वीकार करो और कहा कि मेरे पुत्र की चिंता तुम मत करो। उसे एक कवच तथा कुंडल दिया और कहा कि उसे यह कवच हमेशा रक्षा करेगा। फिर भी लोकलज्जा के डर से कुंती ने उस बच्चे को एक टोकरी में बंद करके नदी में बहा दिया। टोकरी एक सारथी और उसके पत्नी को मिला जिनकी कोई संतान नहीं थी। वो दोनों कर्ण के रूप में पुत्र को पाकर बहुत खुश और उसका लालन पालन करने लगे। यही सूर्य पुत्र आगे चलकर दानवीर कर्ण कहलाए और कई वर्षों बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध में 5 पांडवों के सामने वो एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में खड़े रहे। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।